अरहत वाङ्मय में कहा गया है, अपनट्ठा परट्ठा वा कोहा वा जइवा भया हिंसगम्न मुसंग बूया नोवि अन्नम बया वै। आदमी बोलता है और लिखने वाला लिखता भी है। बोलना भाषण हो गया, लिखना लेखन हो गया। भाषण और लेखन कैसा होना चाहिए या कैसा नहीं होना चाहिए, निषेधात्मक भाषा के रूप में संस्कृत में बताया गया है। ना मूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षित मुच्यते। अमूल आधार रहित निराधार बात नहीं लिखनी चाहिए और अनपेक्षित बोलना नहीं चाहिए। आदमी लेखन करे तो लेखन में मौलिकता कितनी है, लेखन में प्रामाणिकता कितनी है, लेखन साधार कितना है, यह महत्वपूर्ण बात होती है। आदमी लेखन करे, अरे भाई घिसी पिसी सी वे बातें कोई ज्यादा दमदार नहीं है, कोई मौलिक बात नहीं, और जो लिखा कोई आधार भी नहीं, लिख दी अपने मन से कि आधार क्या, प्रमाण क्या, रेफरेंस क्या, कि वो कुछ पता नहीं है। तो मेरे लिखने के पीछे आधार क्या है, मुझे क्या लिखना है, जो भी लिखूं उसका कोई प्रमाण मेरे पास है क्या। इतिहास की बात लिखता हूं तो मेरे पास क्या प्रमाण है, वो आदमी कब जन्मा, कहां जन्मा, प्रमाण कोई है क्या किसी ग्रंथ का। तो निराधार बात लिख देना कुछ गड़बड़ मामला हो सकता है। बोलने के लिए कहा गया कि अनपेक्षित नहीं बोला जाना चाहिए। आवश्यक बोलना तो हितकर हो सकता है, अपेक्षा की पूर्ति करने वाला हो सकता है, और अनावश्यक बोलना तो व्यर्थ साबित हो सकता है। तो हमारी भाषा का संबंध लेखन और जल्पन, लेखन और भाषण दोनों से जुड़ा हुआ है। मौन है तो आदमी लिख करके अपनी बात बता सकता है, चाहे रिकॉर्डिंग सुन लो या आंख से किताब पढ़ लो। किताब को रिकॉर्डिंग कर दिया गया तो कानों से भी सुना जा सकता है, आंख से पढ़ा जा सकता है तो वो भाषा की भाषा। भाषा के बारे में शास्त्र में कहा गया है, साधु के लिए तो विशेषतया है ही, गृहस्थ भी जितना संभव हो सके ध्यान दे सकता है। वह बात है हिंसदम न मुसंग बूया। ऐसा मृषावाद नहीं करना चाहिए, ऐसी झूठ बात नहीं बोलनी चाहिए जो हिंसा कारक हो, जिसके कारण से किसी की हिंसा हो जाए। ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, ऐसा सच भी बिना मतलब नहीं बोलना चाहिए जिस सच को उघाड़ने से भी किसी की हिंसा हो जाए, किसी को तकलीफ पड़ जाए। एक कहानी है, एक बार एक सेठ अपनी सेठानी के साथ
अपने ससुराल जा रहा था। दूसरे गांव में ससुराल था, सेठानी साथ में थी और कुछ पैदल चल करके ही जा रहे थे। कोई कार आदि उस समय उपलब्ध भी नहीं थी। तो सेठ से वो सेठानी बोली प्यास लगी है, कुछ पानी मिल जाए तो सेठ पास में कुआं था, कुएं पर गया, सेठानी भी साथ में ही थी। तो सेठ प्रयास करके कुछ कुएं से पानी निकाल रहा था। थोड़ा सा कुआं यो नीचा था, सेठ खड़ा था। और सेठानी के मन में क्या दुर्भावना थी, कब आई, सेठ को धक्का दिया, यानी कुएं में गिराने का प्रयास किया। परंतु सेठ तत्काल संभल गया, कुएं में गिरने से बाल बाल बच गया। फिर भी सेठ कुछ नहीं बोला, सहन कर लिया, दम खा ली। ससुराल चला गया, वहां खाना पीना रहना हो गया और वापिस फिर दोनों अपने गांव अपने घर आ भी गए। सेठ ने उस बात को मानो भुला दिया, यानी कोई वापिस कुछ भी नहीं कहा सेठानी से, इतनी गंभीरता। समय बीता, सेठ के लड़कों की शादियां भी हो गई, 4 बेटे थे, चारों की शादियां हो गई। उस घटना को कई बरस बीत गए, कई बरस बीत गए थे। एक दिन वह सेठ भोजन कर रहा था, रसोई का जो स्थान था वहां, तो थोड़ी धूप आने लग गई। तो सेठानी ने सेठ को खाना परोस दिया। फिर धूप आ रही थी, वहां अपने जो कपड़ा ओढ़ना था उसको आड़ा करके धूप को रोकने का प्रयास किया कि सेठ को धूप न लग जाए। कितनी एक सेवा की बात की, धूप से भी तकलीफ न हो जाए। तो सेठानी ने जब कपड़े से धूप को रोकने की चेष्टा की, यानी इतनी सेवा की भावना या सेवा का एक काम, अब सेठ को थोड़ी हंसी आ गई, थोड़ी सेठ को हंसी आ गई। वापिस हंसी पर कंट्रोल कर लिया, रोक लिया, पर हंसी आ गई। वो हंसी आई तो सेठ की पुत्र वधू थी, बड़ी बहू, वो बाहर खड़ी थी, सेठ की हंसी को देख लिया। तो वो बहू रानी ने सोचा अभी तो कोई बात आपस में इनके बात भी नहीं हो रही, तो ऐसे हंसी आई कैसे? कि बात हो तो मान लो हंसी आ जाए बात में, अभी तो एकदम मौन थे, ये तो खाना खा रहे थे, सासू जी तो खड़ी थी कपड़ा आडे किए हुए, तो कोई बात तो इनकी हुई नहीं, मैं आसपास ही थी, तो हंसी कैसे आई? अब वो एक मन में जिज्ञासा, वो की हंसी कैसे आई। खैर खाना पीने का काम सारा हो गया, सेठ ने भोजन भी कर लिया। अब बहू रानी के मन में वो ऐसी जिज्ञासा भी, जानना तो है हंसी आई क्यों। तो बहू रानी ने वो सेठ का जो बेटा था बड़ा, उसका पति, उससे कहा मुझे यह बताओ आज बापू सा यानी सेठ जी को हंसी कैसे आई थी, मुझे बताना पड़ेगा, खोज खोज के बताओ क्या बात, हंसी क्यों आई। लड़का बोला मुझे क्या पता, मैं तो घर में था ही नहीं, मैं तो बाहर था, मुझे क्या पता क्या हंसी क्यों आई। नहीं आई तो थी, क्यों आई यह मुझे किसी तरह बताना पड़ेगा। समस्या हो गई। अब इसने जिद सा कर दिया कि मुझे बताओ खोज के कि हंसी क्यों आई। तो लड़का पिता के पास आधा घंटा रोज ही बैठता था। तो एक दिन वो फिर वो उसी दिन या एक दिन बाद बैठा, और कोई नहीं था, बाप बेटा 2 ही थे। तो बेटा बोला कि पिताजी कल क्या हुआ, आपको हंसी आई थी क्या भोजन के समय? कोई क्या? नहीं कोई खास नहीं, कोई हंसी नहीं, थोड़ी आई थी। कोई क्या कारण था? अरे कोई गुड, ये हर बात कोई बताने की नहीं होती है कि नहीं फिर भी मैं बड़ा बेटा हूँ, आपका सबसे पहला बेटा हूँ, और तो आखिर मैं पूछ रहा हूँ तो आप मुझे बताओ। अरे छोड़ो, कोई हर बात बताने में लाभ नहीं, कि नहीं यह बात मुझे बतानी पड़ेगी। ज़्यादा आग्रह किया, और बड़ा बेटा था और घर का एक अच्छा काम करने वाला भी था, 2 ही थे बाप बेटे।
तो बाप बोला, अरे देखो ऐसे बताने की मेरी इच्छा तो नहीं थी, नहीं है तो तुमने ज्यादा आग्रह किया, थोड़ा सा बता दूं कि कल मैं भोजन कर रहा था तो थोड़ी धूप आ गई, तो तुम्हारी माँ ने अपना ओढ़ना आड़ा करके मेरी धूप को, आने वाली धूप को रोकने की चेष्टा की, तब मुझे हंसी आ गई कि इसमें हंसी क्या, इसमें क्या बात हंसी की, मैं हंसना क्या था। कि हंसी इसलिए आ गई कि थोड़ी गोपनीय बात है। कई बरसों पहले मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे ननिहाल यानी मेरे ससुराल वहाँ दूसरे गांव में वहाँ जा रहे थे, रास्ते में तुम्हारी माँ को प्यास लग गई, मैं पानी निकाल रहा था कुएं में, तब तुम्हारी माँ ने पता नहीं भूल से हुआ क्या हुआ, धक्का सा मुझे लगा, धक्का दिया, मैं संभल गया, गिरा नहीं। तो कल जब देखा कि उस दिन तो मुझे शायद उसने धक्का दिया, मारने की चेष्टा की, आज थोड़ी धूप आ गई, उसको भी रोकने की, मुझे बचाने की, धूप भी न लग जाए, इतना मेरा ध्यान रखा। तो कहाँ तो वो बात, कहाँ आज की बात, दोनों बातें विरोधी सी बातें, दोनों को देख के मुझे थोड़ी मन में थोड़ी सी हंसी आ गई थी। अब बेटे ने बात जान ली। फिर बेटा गया अपने घरवाली को बता दिया कि यह कारण था हंसी आने का, इस तरह हुआ था। अब वो बहू रानी के पास तो हथियार आ गया, अब सासू माँ को कभी ताना कसूंगी मैं, मुका आने दो। तो अब 2-4 दिन बाद कोई कुछ सासू ने कुछ कह दिया उस बहू रानी को, तो बहू थोड़ा ज्यादा कहा, तो फिर बहू रानी ने भी ताना कसा कि मैं सब जानती हूं, आपने बाप साहब के साथ क्या किया था, मैं सब जानती हूं, धक्का दिया था ना। यह मर्म की बात उसके मुंह से सुनी, अरे यह मर्म की बात इसने कैसे जान ली, यह बात इसके पास कैसे आ गई। अब सास ने सोचा अब मेरा जीना है यह हराम कर देगी, बार बार यह ताना कसेगी, मेरी बदनामी करेगी, तो इससे तो मरना ही अच्छा। तो वह सेठानी ऊपर गई, आत्महत्या कर ली, मर गई। कई देर हुई वो आई नहीं, तो वो सेठ था कि खोजूं क्या, वो आई नहीं अब तक। ऊपर से जाके देखा, अरे ये हाल, मर गई। सोचा रे मैंने वो बात निकाल दी, वो ही कारण बना रही है, मर गई, तो अब मुझे भी क्या जीना। सेठ ने भी आत्महत्या कर ली, दोनों को हो गया। अब बेटा गया, अरे दोनों के माँ बाप के, अरे मेरे कारण से मैंने वो बात बता दी उसको, उसने ताना कसा, यह हुआ, तो मुझे भी क्या जीना, वो भी मर गया। फिर बहू ने सोचा, अरे तीनों गए, मुझे क्या जीना, वो भी मर गई। चारों की, इन चारों की मृत्यु इस रूप में हो गई। तो एक वचन ऐसा वो निकाल दिया, हालांकि सेठ की इच्छा नहीं थी, पर ज्यादा दबाव पड़ा तो बात कह दी। बढ़िया तो यह होता सेठ हंसता भी नहीं, हंसना क्या था, हंसी आ गई। वो कई बार हंसी आ जाती है, न चाहते हुए भी कभी कभी हंसी फूट पड़ती है, तो हंसी थोड़ी आ गई थी। वो हंसी एक ऐसा निमित्त बना कि 4 पंचेंद्रिय प्राणियों का जीवन, मनुष्यों का जीवन समाप्त हो गया। तो हर सच बोलना भी जरूरी भी नहीं है, और हर सच बोलना कहीं कहीं कोई सच है वो नुकसानदेह हो सकता है। आगमवाणी में एक सूक्त आता है, एक श्लोक का चरण है, सत्येषु या अनवद्यम वयंती, कि सत्यों में भी अनवद्य निर्वद्य सत्य है, निष्पाप सत्य है, वो श्रेष्ठ होता है। तो हिंसाकारी झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, हिंसाकारी झूठ से तो बचना ही चाहिए, पर हिंसाकारी सच भाषा से भी यथासंभवतया बचना चाहिए। हर सच भी मत बोलो, झूठ तो बोलो ही मत, हर सच भी मत बोलो। हितकर हो वही सच बोलो, या अहितकर न हो, नुकसानदेह न हो, आवश्यकता अनुसार वही सच बोलना चाहिए। तो यह कम बोलना है, सच बात भी कम बोलो, ज्यादा मत बोलो, जरूरी आवश्यक लगे वो ही बोलो। सच बोलो और कम बोलो, सच बोलो और कम बोलो, ये दोनों बातें जीवन में आती हैं तो अच्छी बात, ज्यादा अच्छी बात हो सकती है। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं,
परिवार में रहने वाले, समाज में रहने वाले, व्यापार धंधा ऑफिस दुकान आदि से जुड़े रहने वाले। हालांकि साधु के तो सर्व मृषावाद, संपूर्णतया झूठ बोलने का जीवन भर के लिए त्याग होता है। आप लोग उतनी कड़ाई से तो झूठ न बोलने का नियम निभा सकें तो बहुत बढ़िया है, पर मुश्किल है। फिर भी कितना संयम किया जा सकता है। हंसी मजाक में भी आदमी झूठ न बोले। यह बात बात में हंसी मजाक में ताना कस देना, यूं झूठ बोल जाना साधना की दृष्टि से, आत्म कल्याण की दृष्टि से परिवर्जनीय है कि हंसी मजाक में भी, विनोद में भी आदमी झूठ न बोले। झूठ से अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है। सच्चाई के साथ विश्वास जुड़ा हुआ है और झूठ के साथ अविश्वास जुड़ा हुआ है। इसलिए विश्वासायतनम विपत्ति दलनम देवैः कृताराधनम, सत्य वचन है, सत्य है, वो विश्वास का घर है, विपत्तियों का नाश करने वाला है और देवों के द्वारा उसकी आराधना की गई है। ऐसा सत्य होता है। तो गृहस्थों को यह ध्यान देना चाहिए कि साधु जैसे सत्यवादी न भी बन सकें तो ज्यादा मृषावादी भी न बने। रात को सोने से पहले कभी आप सोचें कि उठने से लेकर अब सोने का समय हो गया है, हो रहा है, दिन में झूठ बात मेरे मुख से निकली या नहीं निकली, तो कितनी बार निकली। केवल ध्यान दे लें सोने से पहले कि झूठ बात मेरे मुख से कितनी बार निकली, या गत 24 घंटों में मेरे मुख से झूठ बात कितनी बार निकली। और निकली 1 बार 2 बार 3 बार, तो क्या उससे बचा नहीं जा सकता था? यह बात मैं नहीं कहता झूठ तो क्या खास क्या तकलीफ थी, मैं बच सकता था तो क्यों झूठ बोला। खैर आज बोल दिया, आगे ध्यान रखूं, जितना संभव हो सके अपनी जबान को और अपनी कलम को झूठ जल्पन भाषण और झूठ लेखन से बचाने का प्रयास करो। तो आप प्रयास करेंगे, लक्ष्य बनाएंगे, तो हो सकता है बहुत ही ज्यादा आप झूठ से विरत हो जाएं और आपके कण कण में, रग रग में ईमानदारी सच्चाई बहुलांश में निवास करने लग जाए। अनुप्रेक्षा करें, चिंतन करें, रोज ध्यान दें। बस एक काम कर लें, सोने से पहले ध्यान दे लें, आज के दिन भर में उठने से लेकर अब तक मेरे मुख से झूठ बात कितनी बार निकली, झूठा साइन मैंने किया कि नहीं किया, झूठी बात लिखी या नहीं। इस प्रकार झूठ के बारे में चिंतन, आत्मालोचन, विहंगावलोकन कर लें। यूं रोज करेंगे तो करते 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 वो लक्ष्य बन जाएगा झूठ से बचने का। तो आपका झूठ बोलना बहुत ही कम हो सकता है, जीवन सच्चाई की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो हम हिंसा कारक झूठ तो आदमी बोले ही नहीं, प्रयास रखे हिंसा कारक सच भी नहीं बोलना चाहिए, यथासंभव बचना चाहिए। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।